हेलो एवरीवन। तो आज अपन एक और एल्गोरिदम सीखेंगे। एल्गोरिदम का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पेज को नाम दे देते हैं। क्या नाम है? सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। ओके। तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं भैया? आज अपन सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? एक एल्गोरिदम है। और जैसा कि अपन देख सकते हैं कि नाम में ही सॉर्ट लिखा हुआ है, मतलब अपन क्या करने वाले हैं? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। अच्छा, तो सॉर्टिंग करनी है तो अपन सबसे पहले एक एरे बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया? एरे बना देते हैं। ऐसे लिखने का मतलब ब्रैकेट्स के अंदर अपन यूजुअली साइज लिखते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा ये एरे। लेकिन अपन ये नहीं लिख रहे हैं कोई भी साइज, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितने भी एलिमेंट्स लिख सकते हो और साइज अपने आप एरे ले लेगा। ठीक है। तो जैसे कि अपन बनाते हैं एरे को। एरे अपन बनाते हैं 1 7 9 2 3 और 0। इसको अपने को सॉर्ट करना है। तो सॉर्टेड एरे क्या होगा? सॉर्टेड एरे क्या होगा? सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3, फिर 7, फिर 9। 3, फिर 7 और फिर 9। तो मतलब अपने को इस वाले एरे से बनाना है ये वाला एरे। ठीक है। ओके। अच्छा, अपन ने सॉर्ट किस ऑर्डर में किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। अपन को सॉर्ट किस ऑर्डर में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। ओके। तो यार अपन सोचेंगे कि क्या करें इस एरे में से। सबसे छोटा एलिमेंट देख लेते हैं, मतलब इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे और सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लेंगे। अच्छा, जब अपने को वो छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तब उसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। ओके। यार बट अगर अपन उसे डायरेक्टली ऐसे लिख दें कि मान लो ये वाला मिल गया अपने को कि सबसे छोटा एलिमेंट है, इसको अपने डायरेक्टली लिख दिया कि फर्स्ट एलिमेंट पे चल जाए, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो तो हट जाएगा। वो तो एरे में रहेगा ही नहीं। तो फिर उसको कहाँ आप पुट करोगे? अच्छा, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन इसको स्वैप कर दें? ओके। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? स्वैप कर सकते हैं। तो जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अपना हो गया। इधर अपन एक और एरे बनाते हैं। एरे ऑफ साइज जितनी बड़ी लेनी है वो ले लो। सबसे पहले अपन लेते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट 64। फिर लेते हैं 25। फिर 12। फिर 22। फिर 11। ओके। तो ये अपन ने क्या कर लिया? ये अपन ने एक 5 इंडेक्स का एरे बना दिया। एन क्या है? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5। इंडेक्स तो 4 ही होंगे। ओके। क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके। अच्छा, तो अब अपने को इस एरे में ढूंढना है, मतलब स्टेप 1। तो अपन ढूंढते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे?
स्टेप वन में इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। ओके, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 11। 11 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, 11 क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो उसको कहां से स्वैप कर दो, इंडेक्स 0 से। तो मतलब आपको क्या करना है, 64, 25, 12, 22 और 11। ये आपका क्या है, ये आपका एरे के एलिमेंट्स है। ये आपके एरे के एलिमेंट्स है। 11 स्मॉलेस्ट है, तो अपने को फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट जीरो इंडेक्स और फर्स्ट जो एलिमेंट है एरे का, उसको, और जो लोएस्ट जो टर्म है, जो स्मॉलेस्ट टर्म, स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपने को मिला है, उन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप। इसको अपन थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। ये अपन ने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। अब इसमें क्या करना है अपने को भैया, अपने को स्वैप करना है। अपने को स्वैप करना है किसे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है उनको स्वैप करना है। स्वैप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपने पास जो नया एरे फॉर्म हुआ वो हुआ 11, 25, 12, 12 के बाद 22 और फिर 64। नया एरे फॉर्म हो गया ये वाला। ओके, नया एरे ये वाला फॉर्म हुआ, तो फिर अपने को स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 2, अब अपने को स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में अपन एलिमेंट सर्च करेंगे। अब कौन सा छोटा है सबसे, इसको छोड़कर कौन सा इससे छोटा है, तो इसको छोड़कर बचा अपने पास ये वाला। ठीक है, ये वाला ही पार्ट बचा। इस पार्ट में अपने को ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो अपने को पता चल गया कि 12 जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है। तो अपने को स्वैप करना पड़ेगा 25 और 12 को, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आएगा ये वाला। तो इस जगह पे अपन स्वैप कर देंगे। ओके, तो ये स्वैप कर देंगे। ओके, तो अपने पास जो न्यू एरे फॉर्म हुआ वो हुआ 11, 12, 25, 22, 64। यही हुआ, 11, 12, 25, 22 और 64। ठीक है, ये हुआ मिला अपने को स्टेप 3। ठीक है, अब अपने पास इन दोनों को छोड़ देंगे अपन, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब अपने पास जो एरे बचा है वो है ये। ओके, एरे ये बचा है, तो अब इसमें अपने को ढूंढना है इन तीनों में कौन सा छोटा है। तो अपने को मिल गया 22। 22 सबसे छोटा है। इसको अपन रखेंगे थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे क्या है, 25। तो ये वापस हो जाएगा यहाँ पर स्वैप। स्वैप, ठीक है। तो न्यू एरे क्या हुआ, 11, 12, 22, 25 और 60। ओके, फिर अपन चेक करेंगे, यहां तक तो पूरा सॉर्ट हो गया। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा छोटा है। 25 कहाँ पर पुट करना है, अपने कहाँ पर स्वैप करना है, फोर्थ पोजीशन पे। तो ये इसी से स्वैप हो जाएगा। क्या होगा यार, ये जो है वो यहाँ पर ही स्वैप हो जाएगा। ओके, स्वैप हो जाएगा, मतलब जहां पर ये पड़ा है वहीं पे स्वैप हो जाएगा।
तो जो अपने पास न्यू एरे फॉर्म हुआ वो होगा 11, 12, 22, 25 और 64। मतलब अपना स्टेप 3 के अंदर कितना यहाँ तक का अपना पूरा सॉर्ट हो गया। अब सिर्फ ये वाला चेक करना है, तो इसमें सबसे छोटा 64 ही बचा है, तो फिर वापस ये वाला इसी से स्वैप हो जाएगा। फिर अपने को मिला 11, 12, 22, 25 और 64। ठीक है, तो ये क्या हो गया था अपने पास, स्टेप 4 हो गया था। ठीक है, ओके। तो मतलब स्टेप 4 के बाद पूरा एरे सॉर्टेड है। अच्छा, तो आपने ये क्या किया है यार, जब अपन 5 एलिमेंट को कर रहे हैं और 4 चेक हो गए, 4 जो एलिमेंट सही पोजीशन पे पहुंच गए, ये वाले 4 जो स्टार्टिंग के 4 है वो सही पोजीशन पे पहुंच गए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 5th एलिमेंट अपने आप सही पोजीशन पे है। तो मतलब n इक्वल टू 5 में अपने को कितने राउंड्स, कितने स्टेप्स करने पड़े, स्टेप्स इज इक्वल टू 4। मतलब n एलिमेंट्स में n-1 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो आपको n-1 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अपन ने सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है वो समझ लिया। इसके बाद अपने को क्या देखना है, इसके बाद अपन एक बार वापस समझते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, लेकिन इस बार नंबर्स को ना लेके अपन सिंबॉलिक वे में समझेंगे। सिंबॉलिक वे मतलब पहले अपन डिनोट करते हैं। तो मान लो ये एक एरे है 5 एलिमेंट्स का, इसमें से अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम। ठीक है, इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे और फिर उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्वैप करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे करेंगे, इस वाली पोजीशन से स्वैप करेंगे, जो भी मिनिमम होगा उसको। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, ये सॉर्ट हो जाएगा। मतलब ये इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच गया है। उसके बाद अपने को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बाकी के एरे को सर्च करना पड़ेगा। तो मतलब उसके बाद ये वाला सॉर्टेड है और उसके बाद 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स और बचे हैं। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से मिनिमम ढूंढेंगे, इसमें से मिनिमम ढूंढेंगे, उसको कहाँ रख देंगे, उसको रख देंगे यहाँ पर। तो मतलब ये वाली पोजीशन भी क्या होगी, दिस पोजीशन ऑल्सो सॉर्टेड। ठीक है, ये वाली पोजीशन भी क्या होगी, सॉर्टेड हो गई। अब क्या करें, अब ये वाले दोनों तो सॉर्टेड हो गए, अब बचेगा ये 3, इसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, इस वाली पोजीशन पे। इस वाली पोजीशन पे रखेंगे तो स्वैप करके करेंगे, तो फिर अपने पास 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, ये 2 बचे। फिर अपने को चेक करना है इन दोनों में से मिनिमम। ठीक है, इन दोनों में से क्या चेक करना है, मिनिमम चेक करना है। मिनिमम चेक करके पता चल गया कि ये वाला मिनिमम है, तो इस वाली पोजीशन पे ही रखना है, या फिर मान लो ये वाला मिनिमम है तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, और इस वाली पोजीशन पे रख देंगे, तो ये वाला भी हो गया। अब जब 5 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स अपनी सही पोजीशन पे, तो पांचवा भी अपनी सही पोजीशन पे ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5,
इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया पूरा एरे सॉर्टेड, पूरा एरे सॉर्टेड। ठीक है यार, तो इन 4 स्टेप में पूरा एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। ओके, अब इसमें कोड देखते हैं अपन। कोड अपन एक काम करते हैं, वीएस कोड पे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि वीएस कोड में अपन क्या करेंगे। अपन वीएस कोड में, वीएस कोड में अपन ऐसा करेंगे कि अपन एरे ना लेके वेक्टर लेंगे। क्यों लेंगे वेक्टर? वेक्टर इसलिए लेंगे क्योंकि ये डायनेमिक होता है साइज में, मतलब अपने को इसको साइज बताने की जरूरत नहीं, साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन कितना भी बड़ा या फिर कितने भी एलिमेंट्स का एरे बना सकते हैं, इसलिए अपन वेक्टर को यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो अपन वीएस कोड पर जाते हैं। ठीक है, तो वीएस कोड में अपन ने सिलेक्शन सॉर्ट का फोल्डर बना रखा है, इसमें कोड लिखेंगे अपन। अच्छा, तो जैसे अपन सिलेक्शन सॉर्ट है उसका एक फंक्शन बनाकर कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्योंकि वेक्टर लेंगे तो अपन लिखेंगे हैश इंक्लूड, वेट अ मोमेंट, सिलेक्शन डॉट सॉर्ट डॉट सीपीपी कौन लिखेगा? अच्छा, अपन अगर सी सीपीपी नहीं लिखेंगे इसके पीछे, सिलेक्शन डॉट सॉर्ट सीपीपी, तो ये वाला जो अपन जब रन करेंगे तब ये गलत बता देगा। हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है। देखो इसने एरर नहीं बताया क्योंकि अपन ने पहले से सीपीपी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसे पता है कि ऐसे ही लिखते हैं अपन। अगर मान लो यहाँ पर ये कर दिया होता अपन ने, तो इसने एरर बता दिया। ठीक है, हैश इंक्लूड वेक्टर, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये क्यों लिखते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसके बाद क्या करेंगे अपन, सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद अपन एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा void, void selection sort, void selection sort, फिर ब्रैकेट में अपन लिखेंगे वेक्टर। वेक्टर किस डेटा टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप का, वेक्टर इन, फिर एम्परसन, एम्परसन क्या होता है, ये वाले साइन को क्या कहते हैं, एम्परसन, ARR। ठीक है, अब कॉमा, फिर इंटीजर एन। ठीक है, इंटीजर एन क्यों लिखा अपन ने, इंटीजर एन इसलिए लिखा क्योंकि अपने को साइज बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो अपने को क्या बतानी है, साइज बतानी है। इसके बाद अपन फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, आई लेस देन n-1,
और फिर अपन इटरेट करेंगे इसको आई प्लस प्लस से। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने को इस फॉर लूप की बॉडी लिखनी पड़ेगी। फॉर लूप की बॉडी के लिए फॉर लूप की बॉडी के अंदर अपन क्या लिखेंगे? अपने को मिनिमम इंडेक्स निकालना है, किस इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट है, तो अपन उसको दे देंगे इंट min index is equal to I। मतलब ये अपन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वाले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अपन एक और फॉर लूप लगाएंगे। वैसे जो सेकंड फॉर लूप होगा वो इसके अंदर ही लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर लूप की बॉडी के अंदर सेकंड फॉर लूप लगेगा। ये फॉर लूप लगेगा फॉर int j is equal to 0, j less than n, j less than n, j प्लस प्लस। अच्छा, अगर किसी को समझ ना आया हो कि यहाँ पर अपन ने n-1 क्यों लिखा है, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि n एलिमेंट्स में अपने को कितने राउंड्स चाहिए थे, कितने स्टेप्स करने पड़ रहे थे, n-1। तो इसलिए ये जो i डिफाइन हुआ है ये नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए डिफाइन हुआ है। और जो ये वाला लूप है ये अपन डिफाइन कर रहे हैं अंदर के मिनिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट किसकी है उसके लिए, ठीक है। तो j प्लस प्लस फिर इसकी वापस बॉडी बनेगी। इसकी बॉडी के अपन अंदर लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट से चेक कराएंगे ARR ऑफ j इज लेस देन ARR ऑफ min index। ठीक है, min index को अपन ने i दे दिया था, तो इफ ARR ऑफ j इज लेस देन ARR ऑफ min index, तो अपने को क्या करना है? तो अपने को min index इज इक्वल टू j करना है। तो इसकी बॉडी में लिखेंगे min index इज इक्वल टू j। ओके, min index इज इक्वल टू j। इफ की कंडीशन भी चेक हो गई, उसके बाद अगर ये सही हो जाता है अपने को मिन इंडेक्स मिल जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स मिल जाएगा। आपने आई को दिया हुआ है, तो अपन स्वैप कर देंगे। स्वैप किस किस को करेंगे? फॉर लूप दोनों चल जाएंगे, उसके बाद अपन स्वैप करेंगे। स्वैप किसे करेंगे? मेन इंडेक्स वाले एलिमेंट को, और जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको। तो दोनों फॉर लूप खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद लिखेंगे स्वैप ARR ऑफ min index कॉमा ARR ऑफ I। इसको ही क्या करना है अपने को? स्वैप कर देना है। ओके, स्वैप करना है अपने को ARR ऑफ min इंडेक्स और I को। अच्छा, एक्चुअली अपने को जब अगर I से स्वैप कराना है तो अपन दूसरे फॉर लूप, जो फर्स्ट फॉर लूप है उसके बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ सेकंड जो फॉर लूप है उसके ही बाहर जाएंगे, क्योंकि min इंडेक्स इक्वल टू j ये अपन ने फिक्स कर दिया है। और जो I है वो इसी फॉर लूप में डिफाइंड है, और जे भी इसी फॉर लूप में डिफाइंड है। तो इसलिए अपने को, मतलब मेन इंडेक्स भी इसी में डिफाइंड है, और आई जो है वो भी इसी इंडेक्स में इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है। तो इसलिए अपने को फर्स्ट फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा इसको, जो स्वैप वाली स्वैप वाला जो स्टेटमेंट है उसको अपने को फर्स्ट फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये था कोड सिलेक्शन सॉर्ट का। ओके, ओके, वापिस अपन अपने नोटपैड पर जाते हैं। ओके,
तो अपन ने जो कोड देखा, इसमें अपन देख सकते हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(1). ठीक है, तो क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(1). ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अपन यहाँ पर एक बनाते हैं। ठीक है, इस वाले में ये सारे एलिमेंट्स चेक होंगे। ठीक है, तो कितने कंपैरिजन हो गए? n-1। तब जाके ये वाला सॉर्ट होगा। फिर ये वाले सॉर्ट होने के लिए n-2 कंपैरिजन। ठीक है, तब जाके ये दोनों सॉर्ट होंगे। फिर इन तीनों को सॉर्ट होने के लिए यहाँ वाले दो कंपैरिजंस, तब जाके ये वाला भी सॉर्ट होने के लिए फिर एक कंपैरिजन। ठीक है, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अब इन सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 टिल कहाँ तक n-2 + n-1। ठीक है, n-1 तक ये कितना होता है सम ऑफ n टर्म्स या n-1 टर्म्स, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इसका फार्मूला होता है मैथ्स में, जो कि क्या बनता है n² - n डिवाइड बाई 2, जिससे कि अपन कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई O(n²). ठीक है, तो अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली O(1) और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली O(n²). ठीक है, अब इसमें बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ट केस कब होगा? जब एरे बिल्कुल सॉर्टेड होगा, तो सॉर्टेड एरे दिया हो तब। ठीक है, तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O(n²). ठीक है, ये आपको करना है कैसे होगी। ठीक है, और जब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी होगी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सारे एलिमेंट्स, कोई भी एक भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड। ठीक है, उस केस में भी O(n²) होगी। अच्छा, मतलब वर्स्ट केस का एक एग्जांपल देखें तो वो होगा 4, 3, 2 और 1। मतलब सॉर्टेड कैसे होगा? हर चीज उल्टी जगह आएगी, 1 यहाँ पर आना चाहिए, 2 यहाँ पर आना चाहिए, 3 यहाँ पे आना चाहिए, 4 आना चाहिए यहाँ पर। मतलब एक भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, तो उसे कहेंगे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं कि ये यूज केस क्या है, इसका यूज केस क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का कहाँ का यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का अपन यूज कर सकते हैं एरे के अंदर। अभी अपन ने वेक्टर में यूज किया, तो वेक्टर के अंदर कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। मतलब जो भी स्मॉल साइज हो उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल साइज एरे, वेक्टर या फिर लिस्ट, उनमें अपन यूज कर सकते हैं किसका? सिलेक्शन सॉर्ट का।
ओके, कलर चेंज करते हैं। ओके, इसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का अपने को फ्लो चार्ट बनाना है। सिलेक्शन सॉर्ट का क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। एक और चीज आपको फाइंड करनी है कि क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है या अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है वो भी आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है क्योंकि इसके आगे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा सर्च करना है अपने खुद से। ठीक है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को, किसको? एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को अपन तब स्टेबल कहेंगे जब उसका रिलेटिव ऑर्डर सेम हो। रिलेटिव ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तब अपन क्या कहेंगे? स्टेबल कहेंगे। अगर सेम ना हो तो अनस्टेबल कह देंगे। मतलब अगर अपने को दिया है 4 ए, ये एक एलिमेंट है, फिर दिया हुआ है 2 बी, फिर दिया हुआ है 4 सी, 4 सी, और फिर दिया हुआ है अपने को 1 डी। ठीक है, तो फर्स्ट पास के बाद अगर 1 डी यहाँ आता है, फिर 2 बी अपनी जगह पे है, फिर 4 सी अपनी जगह पे है, सिर्फ 4 डी यहाँ आता है। मतलब 4 ए जो है, 4 ए जो है वो 4 सी से अगर पहले आ रहा है, मतलब इस जगह पे 4 ए जो है वो 4 सी के पहले आ रहा है, और इसमें जो 4 ए है वो बाद में आ रहा है 4 सी से, तो मतलब रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो गया। रिलेटिव ऑर्डर चेंज्ड। रिलेटिव ऑर्डर चेंज हुआ मतलब सिलेक्शन सॉर्ट अनस्टेबल है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? अनस्टेबल। मान लो अगर ये जो 4 ए है ये इस जगह पे आया होता 2 बी की जगह पे, तो ये अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल बन जाता इन केस ऑफ 4 ए एंड 4 सी। ठीक है, 2 बी जबकि उधर चल जाता तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि 1 डी बाद में आ जाता, तो वो चीज अलग है। लेकिन अगर 4 ए 4 सी से पहले आ रहा है आफ्टर फर्स्ट पास, तो वो अनस्टेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया है। अपन ने बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें देख ली है। अब अपन देखते हैं फ्लो चार्ट बना के। ओके, अच्छा, जो अपने को जो नई चीज देखनी थी वो थी कि फ्लो चार्ट बनाना था अपने को इसका। ठीक है, फ्लो चार्ट अपन बनाते हैं इसका। फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट जो होता है वो एक ओवल टाइप की शेप में आता है, तो ये हो गया स्टार्ट के लिए। तो लिख देंगे अपन इसमें स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद
अपन एन को रीड करेंगे। एन क्या है? एन है साइज ऑफ दैट एरे। रीड एन, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया था? आई को इनिशियलाइज कर दिया था जीरो से। इनिशियलाइज आई विद जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो आई को अपन ने जीरो से किया ताकि वो जीरो से शुरू हो, इंडेक्स जीरो से शुरू हो, उसके बाद अपन ने मिनिमम इंडेक्स को आई के इक्वल किया है, ठीक है। तो मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। फिर अपन ने क्या कहा था? जे जो होगा वो आई प्लस वन होगा। क्यों? क्योंकि अपने को जो एलिमेंट्स चेक करने हैं वो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको चेक करना है, उसमें से मिनिमम निकालना है। तो अपन लेंगे जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है यार। जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। मतलब सॉरी, ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। कंडीशन चेक करेंगे अब अपन। तो कंडीशन अपन जो चेक करते हैं वो इस टाइप के, इस टाइप के बॉक्स में चेक करते हैं। मतलब कंडीशन जो लिखते हैं अपन फ्लो चार्ट में वो इसमें लिखते हैं, ओके। सो अभी कंडीशन लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ। तो ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे is greater than ARR of main index, ठीक है। ये अपने को कंडीशन चेक करनी है, क्या ये है, क्या ये हो रहा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपने को अगर यस होता है तो मेन इंडेक्स को जे के इक्वल करना है, ओके। यस होता है तो क्या करना है? मेन इंडेक्स इज इक्वल टू जे। मेन इंडेक्स इज इक्वल टू जे, ओके। अगर ये नहीं होता है तब क्या करोगे? तो फिर जे प्लस प्लस कर देंगे अपन। अगर ये नो होता है तब क्या करेंगे अपन? तब अपन जे प्लस प्लस कर देंगे। जे प्लस प्लस, ओके। जे प्लस प्लस के बाद अपन देखते हैं जे लेस देन एन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं जे लेस देन एन। क्या जे लेस देन एन है? ये क्या है? ये कंडीशन है। तो अपने को इस टाइप के में बनाना पड़ेगा। तो जे लेस देन एन, ठीक है। जे लेस देन एन है, अगर यस हुआ वो, तो फिर अपने को कहाँ जाना है? इस कंडीशन को चेक करना है, ए आर आर ऑफ जे ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे अब अपन। वापस ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन चेक होने के बाद अगर मान लो जे लेस देन एन कभी नो हो जाता है, नो हो जाता है, तब फिर क्या करेंगे? अगर नो हो गया तो स्वैप कर देंगे। तो क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। स्वैप ए आर आर ऑफ आई
किसको करेंगे, ए आर आर ऑफ आई एंड ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स एंड ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। ठीक है, मिन इंडेक्स। ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या करेंगे, फिर सेकेंड राउंड पे जाना है। राउंड्स को अपन ने किससे डिनोट किया है, आई से, तो आई प्लस प्लस कर देंगे अब अपन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वापस आई लेस देन एन है, मतलब आई भी तो एन माइनस वन राउंड होने चाहिए, तो या फिर तो अपन कंडीशन लगाए आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, या फिर आई लेस देन एन, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अपन लिखते हैं आई लेस देन एन। ठीक है, ये वाली कंडीशन चेक हुई। अगर ये यस होती है, अगर आई लेस देन एन है, तो फिर तो अपने को वापस जाना है। कहाँ जाना है वापस, वापस अपने को जाना है मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। कहाँ पर जाना है, इस जगह पे जाना है। ये कब होगा, जब यस होगा तब जाना है यहां पर वापस। ठीक है, इस जगह से वापस शुरू होगा। और अगर नो हो गया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इसका पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, ये रहा आपका फ्लो चार्ट। स्टार्ट करेंगे, फिर एन को रीड करेंगे, फिर आई जो है उसको जीरो पे इनिशियलाइज करेंगे, और फिर मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई से इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। उसके बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे, ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। ठीक है, ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिन इंडेक्स, तो अपन मिन इंडेक्स को इक्वल कर देंगे किसके, जे की जो वैल्यू होगी, जे जिस इंडेक्स पे होगा, जो इंडेक्स जे को डिनोट कर रहा होगा, जे जिस इंडेक्स को डिनोट कर रहा होगा, उसके बाद अपन जे को नेक्स्ट इंडेक्स पे ले जाने के लिए जे प्लस प्लस लिखेंगे। फिर अगर ये जे प्लस प्लस के बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे क्या जे लेस देन एन है। ठीक है, अगर जे लेस देन एन है, तो यस वाली कंडीशन में अपन वापस इस कंडीशन पे चले जाएंगे, और कभी ये कंडीशन नो हो गई तो अपन जे को प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पर मेन इंडेक्स इज इक्वल टू जे है, इसके बाद अगर मान लो ये कंडीशन वापस जे लेस देन एन के बाद यस होती है, तो अपन यहाँ चेक करेंगे, पर अगर मान लो इस कंडीशन में भी नो आ जाता है, तो वापस जे प्लस प्लस होके अपन आगे जाएंगे, फिर जे लेस देन एन यस। जब कभी भी इस कंडीशन जे लेस देन एन वाली कंडीशन वापस नो आएगी, तब अपन स्वैप करेंगे। किसको स्वैप करेंगे, ए आर आर ऑफ आई को और ए आर आर ऑफ मेन इंडेक्स को। यहाँ पर अपन ने मेन इंडेक्स का ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, ए आर आर ऑफ मेन इंडेक्स, फिर स्वैप होने के बाद नेक्स्ट राउंड, राउंड को अपन ने आई से डिनोट किया था, तो नेक्स्ट राउंड के लिए आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस किया, तो आई को भी अपने को चेक करना है, आई पे क्या कंडीशन थी कि राउंड एन माइनस वन, एन माइनस वन राउंड होंगे, किसके लिए, एन एलिमेंट्स के लिए एन माइनस वन राउंड होंगे। तो उसके लिए अपन ने क्या चेक कर दिया, आई लेस देन एन, यहाँ पर कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन भी कर सकते थे, या फिर आई लेस देन एन, दोनों का मतलब सेम हो रहा है। फिर अगर ये यस आता है, तो वापस पूरा यहां से यहां से ये प्रोसेस चलेगा, और अगर नो आता है, तो नो किस कंडीशन में आएगा, जब पूरी एरे या वेक्टर सॉर्टेड हो जाएगा, तो तभी होगा। ठीक है, तो ये अपना था फ्लो चार्ट। ओके, अपन ने फ्लो चार्ट देख लिया है। अब एक बार लास्ट अपन इस सिलेक्शन सॉर्ट का ड्राई रन करा के देख लें। क्या कराना है अपने को, ड्राई रन कराना है। ओके, अपन ड्राई रन करा देते हैं यहाँ पर।
क्या कराना है, ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन के लिए अपन एक एरे बनाएंगे। एरे में लेंगे अपन 5 एलिमेंट्स एज ऑलवेज, और एलिमेंट्स होंगे 7, 1, 4, 3 एंड 9। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया। उसके बाद अपन ने क्या कहा था, अपन ने कहा था सबसे पहले स्टेप 1 लिया था अपन ने, इंडेक्स आई इक्वल टू 0, और मेन इंडेक्स को भी क्या करना था, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, यही था। मेन इंडेक्स को भी अपन ने 0 कर दिया था। ओके, उसके बाद अपने को चेक करना था कि भाई ये जो एरिया है, ये जो एरे है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालना था। तो 1, 4, 3 और 9, इन चारों में से जो मिनिमम है वो है 1। ओके, मिनिमम क्या है, 1 है। अब अपने को इसको, और j इक्वल टू 1, यहां पर अपन ने क्या कर दिया, j इक्वल टू 1, यहाँ पे अपन लिख देते हैं j इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, इन दोनों को कर देंगे अपन स्वैप। इन दोनों को जब अपन स्वैप करेंगे, इन दोनों को जब अपन स्वैप करेंगे तो जो कंडीशंस चेक होगी वो इस प्रकार होगी कि 1 लेस देन 7 ट्रू। तो जब लेस देन 7 है इस वाले एलिमेंट, आई इक्वल टू 0 पे जो एलिमेंट है उससे छोटा ही ये वाला, तो ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो इसको अपन क्या कर देंगे, मेन इंडेक्स में अपडेट कर देंगे, मेन इंडेक्स में अपडेट कर देंगे, मेन इंडेक्स में अपडेट, मेन इंडेक्स में अपडेट कर देंगे। फिर अपन चेक करेंगे क्या इससे भी कोई छोटा है, तो चेक करेंगे 4 लेस देन 1, फॉल्स। फिर चेक करेंगे 3 लेस देन 1, फॉल्स। 9 लेस देन 1, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो मतलब जो मेन इंडेक्स है वो 1 होगा। तो जो अपना एरे बन गया फर्स्ट राउंड के बाद, वो क्या हुआ, आई इक्वल टू तो 0 था और मेन इंडेक्स जो हो गया वो 1 हो गया, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों को क्या कर देंगे, आई इक्वल टू 0 को और मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 को स्वैप कर देंगे, और जो एरे फॉर्म हुआ, एरे जो फॉर्म हुआ वो कुछ इस प्रकार है। एरे जो फॉर्म हुआ वो कुछ इस प्रकार है। ये एरे हो गया 1, 7, 4, 3 और 9। ये अपना क्या बन गया, एरे। अब अपना शुरू हुआ नेक्स्ट राउंड। ओके, नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, अपना आई प्लस प्लस होके आई चला गया 1 पे, आई इज इक्वल टू 1, और मेन इंडेक्स जो हुआ वो भी 1 पे है। नहीं, क्योंकि जे भी प्लस प्लस हुआ तो मेन इंडेक्स आ गया 2 पे, जे इक्वल टू 2, और मेन इंडेक्स अभी तक तो 1 पे ही है, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इंडेक्स इज इक्वल टू 1। मेन इंडेक्स तो 1 पे ही है लेकिन जे जो है वो 2 पे है। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भैया, चेक कुछ ऐसे करेंगे कि क्या 4 लेस देन 7 है, तो ट्रू आ गया। ट्रू हुआ तो अपडेट करेंगे मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 2। क्या अपडेट करेंगे, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 2, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के बाद चेक होगी 3 लेस देन 4, ये भी ट्रू आएगा। तो फिर अपन लिखेंगे मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 3। फिर चेक करेंगे क्या 9 लेस देन 3 है, क्या 9 लेस देन 3 है, तो ये आ गया फॉल्स, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अपना मेन इंडेक्स हो गया वो मेन इंडेक्स आ गया 3 पे। ठीक है, तो फिर कौन सा स्वैप होगा, आई इक्वल टू 1,
आई इक्वल टू 1 और min इंडेक्स इज इक्वल टू 3, min इंडेक्स इज इक्वल टू 3, ये दोनों क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे। जब ये स्वैप होंगे तो अपने पास जो एरे फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 1 3 4 7 9, 1 3 4 7 और 9। फिर अपना जो आई होगा वो 2 पे होगा, मतलब इस जगह पे आई इक्वल टू 2, और मेन इंडेक्स भी जो होगा वो 2 पे होगा, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 2। फिर जे होगा यहाँ पर, ठीक है, ARR ऑफ जे इज लेस देन ARR ऑफ आई, तो 7 लेस देन 4 फॉल्स, क्या 9 लेस देन 4 है, फॉल्स, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो मेन इंडेक्स भी 2 है, आई भी 2 है, तो स्वैप किसे करेंगे, आई इक्वल टू 2 और मेन इंडेक्स इक्वल टू 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, मतलब वो अपनी ही पोजीशन से स्वैप होगा, समझ गए। उसके बाद जो अपने को एरे, मतलब स्वैप अपने आप से हुआ है, कंप्यूटर के अंदर तो प्रोसेस हुआ है वो वाला, उसके बाद भी जो एरे होगा वो होगा 1 3 4 7 एंड 9, 1 3 4 7 एंड 9, बट जो आई होगा वो आ जाएगा इस बार आई प्लस प्लस होके आई इक्वल टू 3 पे, और मेन इंडेक्स भी कहाँ आ जाएगा, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 3, जो जे होगा वो आ जाएगा यार 9 पे, यहां पर, ठीक है। अब जो कंडीशन चेक होगी वो होगी क्या 9 लेस देन 7 है, जो कि होगा फॉल्स, 9 लेस देन फॉल्स, 9 लेस देन 7 फॉल्स है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, आई इक्वल टू 3 और मेन इंडेक्स इक्वल टू 3, मेन इंडेक्स इज इक्वल टू 3, इन दोनों को भी क्या कर देंगे भैया, स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये स्वैप होने के बाद वापस अपने को जो एरे मिलेगा वो यही मिलेगा, 1 3 4 7 और 9, यही एरे मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड। तो अपने को कितने प्रोसेस में मिला, ड्राई रन अपन कर रहे थे यहाँ पे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, लिख देते हैं अपन, चलो फर्स्ट राउंड, फिर यहाँ पर आया अपन सेकेंड राउंड, फिर अपन और नीचे गए, यहाँ पर अपन ने थर्ड राउंड, यही पे होगा ना थर्ड राउंड, नहीं नहीं, थर्ड राउंड यहाँ पर है, थर्ड राउंड, फिर ये वाला हो गया अपना फोर्थ राउंड, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, सॉर्टेड। तो अपन ने क्या कहा था, एन एलिमेंट्स होंगे, अगर एलिमेंट्स अगर होंगे एरे में, तो अपने को n-1 राउंड्स लगेंगे, ठीक है, ओके। सो अपन ने ड्राई रन भी कर लिया, अपन ने इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया, और अपन ने ये भी देख लिया कि क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। एक और चीज क्या देख लिया अपन, अपन ने इसका कोड भी देख लिया, और अपन ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ भी लिया है। अब अगर अपने को कोई भी सिलेक्शन सॉर्ट पूछता है तो अपन घबराएंगे नहीं, और जो मैंने आपको समझाया वो एकदम छाप के आ जाएंगे, और अपने आगे के लीड कोड के क्वेश्चंस में अपन इसे यूज भी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट
एक और एल्गोरिथम के साथ या फिर एक लीड कोड के क्वेश्चन के साथ देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।